हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना नया सेशन शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो इसके बारे में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इसका मतलब होता है प्रायिकता। हिंदी में बोलेंगे तो ये प्रायिकता होती है। ये होती क्या है कि कोई भी अगर मान लो आप लेके गैम्बलर को लेके चलते हो। गैम्बलर का मतलब होता है जुआरी। जुआरी को लेके चलते हो, जब भी वो जो पैकिंग ऑफ कार्ड्स के लिए बात करो या बेट के लिए बात करो या किसी अन्य वे के लिए बात करो जिसमें कि वो एक एक क्या बोलते हैं गेम खेले, बेट लगाए। बेट लगाने के लिए क्या होता है कि जो उसकी पॉसिबिलिटी होती है वो सोचता है या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो चांसेस रखता है अपने पास में तो विनिंग चांसेस रखता है। ओके, तो इसलिए वो बेट लगाता है और वो बेट लगा के एक्साइटमेंट होता है, और यही चीज़ें प्रायिकता कहलाती हैं। किसी घटना का होना या ना होना, वो जीतेगा अन्यथा नहीं जीतेगा, ये उसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है बात, जब आप बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, वही एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, या ट्रायल, मान लो ट्रायल होता है। इनका मतलब होता है प्रयोग। ठीक है, इनका मतलब होता है प्रयोग, कि वो जैसे प्रयोग का मतलब क्या होता है कि आपने एक सिक्का लिया। ठीक है, सिक्का लिया और उसे उछाला, तो आपने बोला कि इस पे हेड आएगा या टेल आएगा, उसके लिए एक्सपेरिमेंट। जब आप इसमें हेड या टेल आएगा तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या होगा, डाइस आएगा तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जो 1 to 6 नंबर्स होते हैं उनमें क्या आएगा। या आपने 50 बॉयज़ लिए, 50 बॉयज़ लिए क्लास में, और कह रहा है कि हमको एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, या 3 बुकें हैं और इनको एक शेप में लगाना है, तो उसके लिए सिलेक्टिंग क्या होगी। या पैक ऑफ कार्ड, क्या पैक ऑफ कार्ड्स लिए और उसमें बोला आपने कि हमें एक किंग निकालना है। क्या निकालना है, किंग, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि रैंडम चीज़ें हो रही हैं। कैसी हो रही हैं, रैंडम। हमने इसमें कोई भी वो नहीं लगाया है कि मतलब वो आए या ये आए। तो रैंडम का मतलब होता है, हिंदी में यादृच्छा बोलते हैं, यादृच्छा, जी यादृच्छा बोलते हैं या यादृच्छिक बोलते हैं। ठीक है, यादृच्छा या यादृच्छिक की मतलब हमने कोई चीज़ की और उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन, इसका मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशन। कंडीशन, ठीक है, इसका मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशन। ओके, कोई भी कंडीशन ना लगा के हमसे कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी तो होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो होती है, लेकिन जो सैंपल, जो प्रतिदर्श सेमेस्टर, इसके बाद आता है सैंपल स्पेस। क्या आता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है समष्टि समुच्चय। क्या होता है, समष्टि समुच्चय या प्रतिदर्श समष्टि होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है टोटल, क्या होता है, टोटल एक्सपेरिमेंट या टोटल पॉसिबल आउटकम, या टोटल एक्सपेरिमेंट बोले टोटल पॉसिबल आउटकम, या टोटल एक्सपेरिमेंट या टोटल कलेक्शन, जिसके लिए बात करो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सैंपल स्पेस के बारे में आता है। ठीक है, जैसे आपने कॉइन लिया, ठीक है, कॉइन लिया, कॉइन लेके आपने बोला कि कॉइन होता है, कॉइन में हेड अथवा टेल आते हैं। ठीक है, हेड या टेल आता है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस 2 हो जाएंगे। अगर हम डाइस के लिए बात करें
कि डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, तो इसमें जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा जाके 6 होगा जाके। अगर कार्ड के लिए बात करें, पैक ऑफ कार्ड के लिए बात करें, तो इसके लिए सैंपल स्पेस होगा जाके 52, क्या होगा जाके 52, ऐसे करके। तो सैंपल स्पेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी में सैंपल स्पेस में जैसे पैक ऑफ कार्ड्स के लिए हमने बोला है, ठीक है, ये पैक ऑफ कार्ड के लिए बोला कि एक सैंपल स्पेस, जब इसमें बोला पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड, इसमें सैंपल स्पेस एनएस के लिए बात करें तो कितना होता है 52, और इसी में 52 हो गया, ठीक है। एक को सिलेक्ट करना है, 52 पूरे सैंपल स्पेस हो गए। हमने बोला कि इसमें एक को सिलेक्ट करो, किसको, पैक ऑफ कार्ड सिलेक्ट 1, सिलेक्ट 1, तो ये क्या हो जाएगा 52C1, ठीक है। अगर वही सिलेक्ट ऑफ कार्ड हैं, उनमें 4 को सिलेक्ट करना है, 4 मान लो किंग है, ठीक है, इसमें सिलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाता है 52C4। इस तरीके से कोई भी कार्ड है 4 को सिलेक्ट करना है तो 52C4। या हमने बोल दिया कि 3 लेडी हैं 5 जेंट्स हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना है, उनको अरेंज करना है, एक कमेटी बनानी है, तो इनको कितने तरीके से कमेटी बनाई जा सकती है, तो देखेंगे। एक 5 मेंबर की 3 लेडी एंड 5 जेंट्स अरेंज है ए कमेटी 5 पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल तरीके कितने हैं, 8, कितनी कमेटी बनानी है 5 की, तो 8C5, कोई कंडीशन नहीं दे रहा, तो 8C5 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर इसी में पूछा जाए कि जो अगला क्वेश्चन अगर हमसे बोला जाए कि 4 रेड बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, इनको एक रो में अरेंज करना है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 6। क्यों, क्योंकि ये सेम कलर की हैं, सेम रेड कलर, और ये हैं सेम ब्लैक कलर। अभी उसमें आगे हमने पीएमसी में बताया था कि जब सेम के लिए होता है तो चीज़ें जो भी चीज़ें सेम होती हैं उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इनको रो में अरेंज करना था, तो इस तरीके से हमारा होगा जाके। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी की उसमें चल रही हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होती है, इवेंट क्या होती है, ठीक है, किसके लिए, इवेंट के लिए बात करते हैं। इवेंट का मतलब होता है घटना, घटना के लिए बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर केस होता है, क्या होता है, एक पर्टिकुलर केस होता है, यह एक पर्टिकुलर केस होता है व्हेन कंडीशन इज अलाउड, जब कंडीशन अलाउ होती है। घटना एक पर्टिकुलर केस होता है जब कंडीशन अलाउ होती है, तो व्हेन कंडीशन इज अलाउ, जब कंडीशन अलाउ होती है तब ये के लिए रखता है। और एक फेवरेबल भी केस होता है, इस पर्टिकुलर केस होता है, फेवरेबल केस भी होता है। स्पेशल एक कोई केस मान लो, जैसे आपने सिक्का उछाला, ठीक है, आपने सिक्का उछाला और आपको पता है कि सिक्के पे हेड अथवा टेल आता है, ठीक है, सिक्के पे हेड अथवा टेल आता है। आपने इवेंट में बोला कि यानी इवेंट को यानी से बिलोंग करते हैं कि एक हेड आए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होगा क्या होगा जाके एक, ठीक है, क्या इवेंट होगा जाके एक। आपने डाइस उछाला, ठीक है, डाइस के लिए बात करते हैं, और आपने बोला कि 3 के गुणक प्राप्त हों, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणक प्राप्त हों, मल्टीपल ऑफ 3, तो इसके लिए इवेंट क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट, तो इसके लिए 2 हो जाएगी, 3 6, कितनी हो जाएगी 3 6। आपने बोला कि पैक ऑफ कार्ड, इसका पैक ऑफ कार्ड के लिए बात की, और आपने बोला कि एक किंग है, एक 1 किंग, 1 किंग के लिए बात की, तो आपने यहाँ क्या आ जाएंगे 4 4 सीधा, टोटल इवेंट कितनी आ जाएंगी 4। तो इस तरीके से होता है। अब पैक ऑफ कार्ड के लिए 4 किंग के लिए बात करते हैं, तो सबसे पहले किंग के बारे में जान, इसमें कार्ड के बारे में जान लेते हैं, कार्ड क्या होता है। तो कार्ड के लिए सबसे पहले जो एक वो होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्ड क्या होता है, कैसे प्लेइंग होता है। तो कार्ड
ये कितने होते हैं? 52 होते हैं, आपको पता है। 52 में से ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या होता है, चिड़ी का होता है, जैसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। फिर इसके बाद पान का भी होता है, ऐसे करके। फिर इसके बाद ईंट का भी होता है, ऐसे करके। फिर इसके बाद पान का भी होता है। तो इसको बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं? क्लब। इसको बोलते हैं स्पेड, हुकुम। इसको बोलते हैं डायमंड, और इसको बोलते हैं हार्ट, दिल होता है, पान बोला जाता है। हिंदी में इसे चिड़ी बोलते हैं, और ये हुकुम होता है, और ये ईंट होता है। क्या होता है? ईंट का पत्ता होता है, और ये पान का पत्ता होता है। अब इन चिड़ी में से, हुकुम में से, ईंट में से, पान में से, इन सब में 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13, तीनों के, चारों के पत्ते होते हैं। टोटल 52 बनाते हैं, टोटल 52 बनाते हैं, जिसमें कि देखा जाता है जो किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होती है, जैक 4 होते हैं, और एस, इक्का बोले, एस जो होता है वो भी 4 होता है। इसी से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 8, 9 एंड 10, ये पूरे के पूरे जितने भी होते हैं सब के सब 4 होते हैं। कितने होते हैं? सब के सब 4 होते हैं। ये इस तरीके से पूरे मिलके, ठीक है, पूरे मिलके 52 कार्ड्स होते हैं। और इसमें एक स्पेशल बात की जाए कि रेड कार्ड कितने होते हैं, तो रेड कार्ड के लिए कितना बताओगे आप? 26। अगर ब्लैक कार्ड के लिए बोलें तो ये भी होता है 26, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि चिड़ी के पत्ते जो क्लब 13 है, स्पेड 13 है, डायमंड 13 है, और हार्ट के 13 हैं। किंग 4th होता है, क्वीन 4th हो गया, जैक 4th हो गया, एस 4th हो गया, 2 से लेकर 10 नंबर तक 4th होते हैं। टोटल रेड कार्ड होते हैं 26, टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं 26, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा टोटल पैक ऑफ कार्ड्स हैं, तो इनके लिए बात की गई। अब इसके लिए बात करते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी के बारे में ज्ञात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता। ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को पी से, और जो नंबर ऑफ इवेंट होती है यानी से, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है वो इससे दर्शाया जाता है। और यही हमारा इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के लिए बताया जाता है। ठीक है, इसके लिए ये बात हो गई। अब ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट है, नंबर ऑफ सैंपल स्टेट, और ये नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, घटना की प्रायिकता, ठीक है। अब इसी में अगर हम क्वेश्चन के लिए बात करें, जैसे फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, एक क्वेश्चन लिखें कि जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, ताश की एक कट्टी से, 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक पत्ता निकाला जाता है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले जो 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं, इट इज अ रेड, यह एक लाल पत्ता है। नंबर 2 में इट इज अ किंग, इट इज अ किंग, वह एक बादशाह है। नंबर 3 पे इट
इज अ ब्लैक, वह एक ब्लैक पत्ता है। और नंबर 4 पे हमने पूछा कि इट इज अ नंबर ऑफ 4, कि वह 4 नंबर का है। ठीक है, कि एक पत्ता निकाला, उसमें बताया कि यह रेड कलर का है, यह किंग है, यह ब्लैक कलर का है, यह नंबर 4 का पत्ता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए जो भी मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्प्रेड है, सबके लिए 52 हो जाएगा, जो 52C1। ठीक है, और सबके लिए 52C1 होगा जाके, इसके लिए भी 52C1 होगा जाके, और इसके लिए भी 52C1 होगा जाके, और इसके लिए भी 52C1 होगा जाके। नंबर ऑफ सैंपल स्प्रेड सबके लिए बराबर रहेगा। अब कह रहा है कि रेड कार्ड, तो रेड कार्ड के बारे में बताया था, कितने होते हैं 26 से एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो 26C1/52C1। फिर कह रहा है इट इज अ किंग, तो 4 पत्ते, किंग कितने होते हैं 4, तो 4 से एक निकाला जा रहा, तो 4C1। फिर कह रहा है इट इज अ ब्लैक, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, कितने निकाले जा रहे हैं 1। फिर कह रहा है इट इज अ नंबर ऑफ 4, तो नंबर ऑफ 4 नंबर के पत्ते कितने होते हैं 4, तो कितना निकाला जा रहा है 1। तो इसके लिए जब सॉल्विंग आएगी तो ये हो जाएगा 26/52। इसको काटेंगे तो 26 एकम 26, 26 दूना 52, कितना मिला 1/2। सॉरी, तो इसके लिए देखेंगे ये आया। फिर कह रहा है इट इज ए नंबर ऑफ किंग, तो किंग नंबर के लिए देखेंगे तो किंग कितने थे 4C1 4 और 52C1 52C1, तो 52 आएगा, 4 1 जा 4 4 3 14 4 13 4 जा 52, तो ये फाइनल आएगा 1/13। ठीक है, फिर कह रहा है इट इज अ ब्लैक, ब्लैक कार्ड के लिए बताया कि 26 होते हैं, तो ये हो जाएगा 26/52, तो 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो फाइनल 1/2। फिर इसके लिए नीचे के लिए आएंगे इट इज नंबर ऑफ 4 कार्ड, तो टोटल कितना मिला हुआ है 4। फिर कितना आया 52, तो 4 एकम 4, 13 चौको 52, फाइनल कितना मिला 1/13। इस तरीके से हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम अपना कल सेशन रखेंगे, जो भी और नए क्वेश्चन आएंगे, या पैक ऑफ कार्ड के लिए आएंगे, डाइस के लिए आएंगे, या कॉइन के लिए आएंगे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट कल बात करेंगे। ओके।